हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलएलबी। ये हमने हिंदी में लिखा हुआ है एलएलबी। इवन यानी जो हमारे सम सेमेस्टर जो होते हैं, जैसे 2, 4 और 6, ये हमारे CCSU चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। यहाँ पर जब आप सम सेमेस्टर 2 और सम सेमेस्टर 4 और सम सेमेस्टर 6 में आओगे, जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे तो वहां एक आपको ऑप्शनल पेपर पसंद करना होता है। 2 सेमेस्टर में भी, 4th में भी और 6 में भी। ये है CCSU, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है और इसका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, डाउट क्या है कि सर हम ऑप्शनल में कौन सा पेपर लें। सबसे पहले तो ये, ठीक है, ऑप्शनल में कौन सा लें, एक्ट। दूसरा आता है कि हम सर क्यों लें, वाई। तीसरा आता है कि सर हमने एक्ट भी ले लिया है और उसका रीजन भी हमें पता चल गया था, लेकिन सर हम इसकी सफिशिएंट तैयारी करने के लिए कौन से राइटर का एक्ट हम मार्केट से परचेज करें जिससे कि हमारी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। तो मैं आपको एक्ट भी दिखाऊंगा और एक्ट के साथ साथ आपको राइटर भी बताऊंगा, आपको किस राइटर की बुक मार्केट से लेनी चाहिए जिससे कि आपकी उस एक्ट की जिसको आप ऑप्शनल में भर रहे हो उसकी अच्छी तैयारी हो सके। और जो एक्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं है, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मुझे किसी ने पैसा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। हमारा सेम सेकंड, इसमें जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 1, 2। लीगल हिस्ट्री मिलेगा और एक मिलेगा टैक्सेशन लॉ या लॉ ऑफ टैक्सेशन। इसमें से कोई भी नाम हो सकता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। टैक्सेशन लॉ, लॉ ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। इसका जो आपका कोड रहेगा वो 2005 या 205 रहेगा, ठीक है। और इसका जो कोड रहेगा 2006 या 206 रहेगा। अब बात करते हैं कि सर ये तो हमारे ऑप्शनल हो गए, इसमें से कौन सा पसंद करें, ठीक है। अब बताते हैं, जैसे हम बता रहे थे एक्ट, ये एक्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम लीगल हिस्ट्री की। अगर आप बीए के छात्र रहे हो कभी, सबसे पहले आपने बीए से ग्रेजुएशन किया है, दूसरा आपकी जो रुचि है वो हिस्ट्री में है, या आपकी रुचि पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है, तो आप लीगल हिस्ट्री लीजिएगा। क्या लोगे आप, लीगल हिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरे की अब करते हैं टैक्सेशन। यदि आप बीकॉम के छात्र रहे हो, दूसरे नंबर पे आपने बीएससी किया हुआ है, तीसरे नंबर पे आपने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो होता है हमारा अर्थशास्त्र, इसकी आप रुचि रखते हो या आपने अपने कोर्स में इसको लिया है, ठीक है, तो आप इसे ले सकते हो। या फोर्थ नंबर पे आपकी बैंकिंग में रुचि है, क्या है, बैंकिंग में रुचि है, इसे टिकल कर लो, ठीक है, पॉलिटिकल। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। अभी मैंने बताया है, या आपने बी कॉम किया हो, या आप बीएससी के छात्र रहे हो, या आपकी रुचि इकोनॉमिक्स में रही हो, अर्थशास्त्र में, या आपकी रुचि बैंकिंग में है, या आप बैंकिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में जाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप लॉ ऑफ टैक्सेशन या टैक्सेशन लॉ लीजिएगा। इसका जो कोड है आपको वहां 2006 या 206 मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको लीगल हिस्ट्री और टैक्सेशन लॉ इन दोनों के पीडीएफ हमारे इसी चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे इनके पीडीएफ ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे अपने पीडीएफ इनके प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरी बात,
अभी हम 1 मार्च तक अपना एक ऐप है उसे लॉन्च करने वाले हैं। लॉ ऐप का जो नाम रहेगा हमारा GR लॉ क्लासेस नाम से रहेगा। आप वहां से भी अपने PDF ले सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी है आपकी 26 फरवरी। अब जैसे ही मार्च को आएगा तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी 26 फरवरी है 2025 की, ठीक है। तो ये 1 मार्च 2025 को इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1 मार्च तक लिंक आपको मिल जाएगा। ये तो थी हमारी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सेकंड सेम में लीगल हिस्ट्री क्यों लोगे? अगर आप BA के छात्र रहे हो, या आपकी हिस्ट्री में रुचि रही है, या आप पॉलिटी में अपनी रुचि रखते हो, तो आप लीगल हिस्ट्री लीजिएगा, जिसका कोड आपका 2005 या 205 रहेगा। टैक्सेशन वाले बच्चों की, अगर आप BCom के छात्र रहे हो, BSc के छात्र रहे हो, या इकोनॉमिक्स में आपकी रुचि है, अर्थशास्त्र में, या बैंकिंग में आपकी रुचि है, या इस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो लॉ ऑफ टैक्सेशन लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम एक्ट बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। दूसरा वाई क्यों लेना है वो भी बता दिया है। तीसरा पॉइंट और था हमारा, क्लियर कर देता हूं। राइटर, हम किस राइटर की एक्ट लें, ठीक है, या बुक लें। ये है डॉक्टर NB प्रांजपे, भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास। ये है हमारा लीगल हिस्ट्री। तो ये इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ये है हमारा। और ये जो है हमारा CLA, सेंट्रल लॉ एजेंसी का है, ठीक है। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और आपको हिस्ट्री दोनों ही आपको यहां पर मिलेंगी। कौन सी हिस्ट्री? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। आप इसे डॉक्टर NB प्रांजपे की लीजिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। दूसरा है, और इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको मंगानी हो तो आप इन्हें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इन्हें मंगा सकते हो। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ टैक्सेशन। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण में आपको मिल जाएंगी। ये है हमारी कराधान विधियां, अटल कुमार की है। टैक्सेशन लॉस, ये है हमारी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस की, ठीक है। ये हमारी टैक्सेशन की है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से इन्हें खरीद सकते हो, ठीक है। अब हम फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को बता देते हैं ऑप्शनल के लिए, ठीक है। सेम हमारा फोर्थ है। ऑप्शनल पेपर, एक्ट हमारे, पेपर कह लो, एक्ट कह लो, सब्जेक्ट कह लो, जैसा आप समझ जाओ, ठीक है। इसमें आपके 3 एक्ट होते हैं। एक तो आपका क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी होता है, इसका जो कोड है 4004 या 404 होता है। दूसरा लॉ ऑफ ट्रस्ट होता है, जिसका कोड 4005 या 405 होता है। एक होता है आपका बैंकिंग लॉ, जिसका कोड 4006 या 406 होता है। अगर आपकी रुचि स्टार्टिंग से हिस्ट्री में रही है, ठीक है, या आपने BA किया हुआ है, तो आप क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी लेना, ठीक है। या आप अपना लॉ में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, या डीपली लॉ को समझना चाहते हो, तो आप क्रिमिनोलॉजी लेना, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रस्ट, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हो। आप इसे ना ही लो मेरे कहने से, तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम बैंकिंग लॉ की। अगर आप BCom के छात्र रहे हो, या आपकी इकोनॉमिक्स में ज्यादा रुचि रही हो, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में, या आपका जो गोल है आगे जाके बैंकिंग लॉ में हाथ आजमाने का है, या आपकी बैंकिंग में ज्यादा रुचि है, तो आप बैंकिंग लॉ लीजिएगा। ये तीनों ही चीज मैंने आपको बता दी है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा, जब आप लॉ के फील्ड में आए हो, तो मैं सबसे ज्यादा बताऊंगा आप क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसी को लिया था, इसी से स्टडी की थी, और ये हमारी लॉ पर पकड़ बनाता है, ठीक है। क्योंकि हम LLB कर रहे हैं, तो हमें देखो, हम ये बैंकिंग सेकंड सेमेस्टर में भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका एक पर्सनल एक्ट भी आता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट वाला एक और एक्ट हमें पर्सनल मिलता है, वहां से हम बैंकिंग की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल में क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी एक ऐसा एक्ट है जो हमारे लॉ की हिस्ट्री को बताता है,
और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उसलिए मैं बताऊंगा आपको, क्रिमिनोलॉजी लीजिएगा, ठीक है। ये क्रिमिनोलॉजी जो है हमारी भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत है। डॉक्टर NV प्रांजपे की है। अपराध शास्त्र, दंड प्रशासन एवं प्रपीड़न शास्त्र, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की है, ठीक है। ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस की है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये बुक मंगानी हो तो लिंक वहां से ले लीजिएगा। और इसके आपको PDF नोट्स भी आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके इसके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने इसका बैंकिंग नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप बैंकिंग की कौन सी किताब लीजिएगा, ना मैंने लॉ ऑफ ट्रस्ट स्टडी किया है। इसकी आप जानकारी अपने टीचर से ले सकते हो। मैं सिर्फ वही चीजें आपको प्रोवाइड कराता हूं जिसमें मुझे अनुभव होता है, ठीक है। लेकिन इतनी बात सही है कि अगर आपकी बैंकिंग या इकोनॉमिक्स में रुचि है तो आप ये बैंकिंग लॉ लीजिएगा। मेरा कहना यह है कि आप किसी भी फील्ड में से आए हो, BA से, BCom से, BSc से या BBA से या किसी अदर ग्रेजुएशन लाइन से, तो आप एक बार क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी लीजिएगा। आपकी लॉ में थोड़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम 6th सेमेस्टर वाले बच्चों की, ठीक है। अब बात करते हैं हम 6th सेमेस्टर की। इसमें आपके ऑप्शन में ऑप्शनल जो पेपर हो, मतलब कोड होगा, ऑप्शनल कोड, ऑप्शनल एक्ट में आपको 4 वहां पे दिखेंगे, 6004, 604। इनके कोड जो है कोई भी हो सकता है, ठीक है। 6005, 6006, 6007, ठीक है। तो आपको जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा वो 6006 लीजिएगा, ठीक है। 6006। 6006 कौन सा है आपका? वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं और एक्ट आपको यहां पर नहीं बताने वाला हूं, लास्ट में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट जब आप पढ़ोगे, आपकी एक साथ जब इसकी स्टडी करोगे, आपके 10 से 12 एक्ट आपके एक साथ कवर होते हैं। ये बहुत ही सफिशियंट एक्ट है। जब आप इससे स्टडी करोगे, रीड करोगे, आपको लगेगा कि आपने 10 से 12 एक्टों को एक साथ पढ़ लिया है। और ये वर्तमान समय में इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से यह कहना चाहता हूं कि आप वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पर और कौन कौन से एक्ट आपको वहां पे ऑप्शनल में मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वहां आपको प्रॉपर्टी लॉ देखने को मिलेगा। दूसरा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ होगा, वो 605 होगा या 6005 होगा, ठीक है। दूसरा लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, जिसका कोड 606 या 6006 होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया है। और फोर्थ है आपका लॉ रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका जो कोड है 6007 या 607 होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा, मेरे कहने से, मेरे अनुभव के आधार पर आप वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट लीजिएगा, जिसका कोड है आपका 6006, ठीक है। और इसकी मैं आपको बुक भी बता देता हूं, एक्ट कौन सा आपको लेना है जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सको, ठीक है। बसंती लाल बाविल है, महिला एवं बाल कानून, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट है ये। और ये है आपका CLA, सेंट्रल लॉ एजेंसी का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे कहने से आप सभी स्टूडेंट सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सफिशियंट एक्ट है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके PDF नोट्स भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। हमारा आपका ऐप लॉन्च होने वाला है GR लॉ क्लासेस नाम से, ठीक है। वहां पर आपको ये सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और ये जो ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है वो 1 मार्च 2025 को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा GR लॉ क्लासेस, ठीक है। ये थे हमारे कुछ एक्ट्स।
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक्ट नेम बता दिए हैं, क्यों लेना चाहिए ये भी बता दिया है, और राइटर कौन कौन से हैं वो भी बता दिया है। राइटर जो हमारे हैं, इन एक्टों को आप परचेज कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपका कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।